रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवी चल रही हो। अब जैसे ही नताशा के पास आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा, सारी भीड़ ने उसे घेर लिया और तभी नताशा ने अपने सनग्लासेस और हैट उतारे और अपनी आंखें बंद करके बेचारी बनकर सबसे माफी मांगने लगी। क्यों? क्योंकि वो एक्ट्रेस जेनिफर होने का नाटक कर रही थी। नताशा को लगा कि वो सब उसे उसका सुंदर चेहरा देखकर माफ कर देंगे, लेकिन जैसे ही नताशा ने अपनी आंखें खोली, सारी भीड़ गायब हो चुकी थी। और गेस करो कि वो अपनी आंखें बंद करके क्या बोल रही थी। प्रियंका आगे की बात बताने ही वाली थी कि तभी नताशा चिल्लाते हुए उसकी ओर आई और उसका मुंह बंद कर दिया। प्लीज चुप हो जाओ, मैं फिर से वो सब नहीं सुन सकती, नताशा ने कहा। कबीर ने तभी नताशा को रोकने के लिए उसका महंगा सिल्क का स्कार्फ खींचा, लेकिन कबीर के हाथ से नताशा का स्कार्फ फट गया। ये देखकर तो नताशा का गुस्सा और बढ़ गया। तुम्हें पता भी है कितना महंगा स्कार्फ है ये? मेरे पापा इटली से लाए थे ये। मुंह से बात नहीं कर सकते थे क्या, पागल कहीं के। कबीर सॉरी के अलावा और कुछ नहीं बोल पा रहा था। कबीर, मैं तुम्हें मार डालूंगी, नताशा ने गुस्से से कहा। मुझे माफ कर दो, ये गलती से हो गया। मैं बस तुम्हें रोकना चाहता था। मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। मैं अभी अपने पापा को फोन करके तुम्हें बेघर करवाती हूं। यार तुम बात तो समझो, ये सिर्फ एक... सुनो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। कबीर अपने 2 महीने की सैलरी भी अगर नताशा को दे दे तो भी वो स्कार्फ नहीं आएगा। लेकिन उस टाइम उसने नताशा को शांत करने के लिए ये बात बोल दी। नताशा जो पहले ही काफी गुस्से में थी, अब गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। वो गुस्से से कबीर की तरफ बढ़ी, लेकिन कबीर ने उसे पीछे ढकेल दिया। कबीर ने तो बस उसे हल्का सा धक्का दिया था, लेकिन नताशा कमरे के दूसरी ओर जाकर गिर गई थी। ये सब देखकर प्रियंका चीख उठी। उसने इस तरीके से किसी को गिरते नहीं देखा था। नताशा ने तो अपने आप को संभाला और वो खड़ी हो गई। कबीर जो खुद हैरान था, वो भी अचानक नताशा की ओर बढ़ा। मेरे पास बिल्कुल मत आना। पहले मेरा स्कार्फ खराब कर दिया और अब मुझे ही गिरा दिया। सो सॉरी। कबीर के मुंह से सॉरी के अलावा और कुछ निकल ही नहीं रहा था। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम्हारा जब तक मन करे तुम मुझे मार सकती हो। अब खुश? कबीर ने नताशा से कहा। नताशा की हालत रोने वाली हो गई थी। वो अमीर घर की सुंदर और फैशनेबल लड़की थी, जिसके पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी। अपनी नौकरी की वजह से वो लगभग पूरी दुनिया घूम चुकी थी और दुनिया भर के एक से एक अमीर और हैंडसम मर्द उसे अपना बनाने का ख्वाब देखते रहते थे। उसकी प्यारी मुस्कान, दूध जैसा गोरा चेहरा और मॉडल जैसा फिगर किसी भी लड़के को दीवाना बनाने के लिए काफी था। नताशा को खुद भी लड़कों की अटेंशन बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब वो कबीर से मिली तो उसका सारा घमंड टूट गया। कबीर ने नताशा को कभी भी अटेंशन नहीं दी थी और ना ही कभी फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। नताशा को लगता था कि कबीर उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए उसे इग्नोर करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी नताशा का दीवाना है। लेकिन आज जब कबीर ने उसका सिल्क स्कार्फ खराब कर दिया, तब नताशा समझ गई कि कबीर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। नताशा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आखिर कौन सा लड़का नताशा जैसी लड़की के साथ इस तरीके से बर्ताव करेगा? नताशा जो कि सबसे ये कहा करती थी कि उसे पूरी दुनिया के मर्दों के बारे में सब पता है, आज अपनी ही नजर पर सवाल कर रही थी। कबीर ने नताशा को उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालने का मौका दिया था। नताशा इतनी भी बेवकूफ नहीं थी जो ऐसा मौका अपने हाथ से जाने दे। उसे कबीर पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने नताशा की बेइज्जती पहली बार नहीं की थी। नताशा ने कबीर को थप्पड़ मारने का प्लान किया। उसने अपने शरीर की सारी शक्ति और कबीर के ऊपर आने वाला गुस्सा इकट्ठा करके अपना हाथ तैयार कर लिया। कबीर के नाम से ही नताशा के मन में गुस्सा उबल रहा था। उसने अपने दोनों हाथ एक दूसरे के साथ मले और खड़ी हो गई। वो अपने मन में जोर से कबीर को थप्पड़ मारने के बारे में सोच रही थी। वहीं कबीर को नताशा के लिए बहुत बुरा लग रहा था।
उसने ये सब जानकर नहीं किया था। रोती हुई नताशा को देखकर कबीर ने सोच लिया था कि अगर वो उसे थप्पड़ मारना चाहेगी तो वो शांति से थप्पड़ खा लेगा। लेकिन उसी समय कबीर की जेब में उसका फोन बजने लगा। थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाओ कबीर शेखावत, नताशा ने चिल्लाकर कहा। वो अपनी पूरी जान लगाकर कबीर को थप्पड़ मारने के लिए मुड़ ही रही थी कि तभी कबीर वहां से बालकनी की तरफ चला गया। थप्पड़ मारना तो दूर, नताशा कबीर को छू तक नहीं पाई और इस थप्पड़ मारने की कोशिश में नताशा अपने मुंह के बल गिर गई। वहीं बालकनी में कबीर किसी से फोन पर बात कर रहा था। हेलो सर। कबीर के पास पुलिस स्टेशन के इंचार्ज का फोन आया था। कबीर, मैंने सुना है कि तुम्हें कुछ गैंग मेंबर्स ने तंग किया। इंचार्ज ने कहा। सर, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कबीर जवाब देते हुए बोला। क्योंकि ये कॉल वर्क रिलेटेड थी, कबीर ने सोचा कि बालकनी में जाकर बात करना सही रहेगा। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि नताशा उसे थप्पड़ मारने की तैयारी कर रही थी। लिविंग रूम में नताशा जमीन पर पड़ी हुई थी। प्रियंका समझ गई थी कि नताशा का गुस्सा अब हद पार कर चुका है। आर यू ओके? प्रियंका ने नताशा को उठाते हुए पूछा। तभी नताशा ने अपनी बड़ी और सुंदर आंखें झपकाई और कहा, हाँ, मैं ठीक हूं। नताशा की आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन उसने अपने आप को रोने से रोक लिया। तभी कबीर ने कॉल कट किया और लिविंग रूम में आकर कहा, मैं काम पर जा रहा हूं। कबीर भूल चुका था कि नताशा से सॉरी बोलना भी बाकी था। वो बस अपनी ही धुन में वहां से चला गया। कबीर को ऐसे ही जाता देख नताशा से अब अपना रोना रोका नहीं गया। मैंने आज तक इसके जितना बदतमीज और मैनरलेस आदमी नहीं देखा। कबीर शेखावत, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नताशा ने रोते रोते कहा। वहीं प्रियंका ने नताशा को शांत कराने की कोशिश में कहा, नताशा जाने दो। पहले मैं इस आदमी को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब मैं इसको बेहतर जान चुकी हूं। आओ तुम्हें कुछ दिखाती हूं। प्रियंका रोती हुई नताशा को अपनी डेस्क पर ले गई और उसे वहां कबीर के हाथ से पड़े निशान दिखाए। ये क्या है? नताशा ने पूछा। अभी थोड़ी देर पहले वो यहां आया और उसने अपना हाथ मेरी टेबल पर रखा और बस ये निशान पड़ गया। ये देखकर साफ पता चलता है कि उसमें कितनी ताकत है। जितना ज्यादा मैं कबीर को जान रही हूं, उतना ज्यादा ही ये मुझे सरप्राइज कर रहा है। प्रियंका ने कहा। तो क्या हुआ? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो ताकतवर है या नहीं। इस लड़के का लड़कियों में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अपना पूरा टाइम सिर्फ जिम में ही बिताता होगा। अगर ऐसे ही मुझे तंग करता रहा ना, तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। ऐसी ऐसी जगह कंप्लेन करूंगी कि इसको कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। नताशा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? प्रियंका ने हंसकर जवाब दिया। कबीर अपनी बाइक लेकर निकल चुका था। कुछ ही देर पहले उसे उसके इंचार्ज का फिर से फोन आया था। वो चाहता था कि कबीर अपना पेट्रोलिंग एरिया चेंज कर ले, ताकि उसे फिर से उस एरिया के गैंग मेंबर्स परेशान ना कर पाएं। कबीर जल्दी इसीलिए जा रहा था ताकि उसके साथी उसे उसके नए एरिया की जानकारी दे सकें। पहले उसका पेट्रोलिंग एरिया साउथ दिल्ली था और अब उसको वेस्ट दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया था। रेड लाइट पर कबीर ने अपनी बाइक रोकी। रेड लाइट कम से कम 2 मिनट लंबी थी और इन 2 मिनटों में दिमाग में नताशा का चेहरा कई बार आ चुका था। रोते हुए नताशा के होंठ सुर्ख लाल हो गए थे। जब कबीर ये सोच रहा था तो उसकी नजर कुछ देर के लिए वहीं अटक गई थी और अब उसे वही याद भी आ रहा था।